हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रक्षिता भाटी। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 राइट्स के बारे में। एज यू ऑल नो कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रोविजन दिया गया है और इन्हीं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को एम्पावर किया गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करें, और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। जितना लॉ स्टूडेंट्स को ये 5 राइट्स के बारे में जानना आवश्यक है, उतना ही कॉमन मैन को भी जानना आवश्यक है, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के किसी भी ऑफिशियल के द्वारा उनको बिना वजह परेशान ना किया जा सके। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द टर्म रिट रेफर्स टू अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर। ये क्या होता है? रिट क्या होता है कि ये एक रिटन ऑर्डर होता है जिसको इशू किया जाता है बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी को। ठीक है। अब ये ट्राइब्यूनल क्या होता है? ट्राइब्यूनल होती है स्पेशल कोर्ट्स जो सेटअप की जाती है टू डील विद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केसेस के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनजीटी हो गया हमारा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो एनजीटी क्या करता है? जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं उनको डील करने का काम करता है एनजीटी। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा हो गया कंज्यूमर कोर्ट्स। ये कंज्यूमर कोर्ट्स क्या करती हैं? किसी भी कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है। तो जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड केसेस होते हैं वो उनको कौन देखता है? कंज्यूमर कोर्ट्स देखती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These writs are important legal instruments provided by the Supreme Court under Article 32, अभी मैंने बताया आपको, and the High Courts under Article 226 for the protection of fundamental rights and for ensuring that public authorities act within their jurisdiction. इनको इशू करने के लिए करने का क्या दो उद्देश्य होते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरा ये इंश्योर करना कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य कर रही हैं। मतलब जो उनका जितना उनको बताया, जो भी मतलब अल्ट्रा वायरस काम नहीं कर रही, बियॉन्ड देयर पावर जाके वो काम नहीं कर रही है। ठीक है। 5 राइट्स कौन कौन सी होती हैं? पहली है हैबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्शोरारी और पांचवी है कोवारंटो। अब वन बाय वन इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। पहले इसका मतलब जानते हैं। इट इज अ रिट इशूड टू प्रोड्यूस अ पर्सन हु इज डिटेन्ड अनलॉफुली। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, तब ये रिट जारी की जाती है। ठीक है। उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश कराने के लिए। ठीक है। द कोर्ट एग्जामिन्स द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन। कोर्ट ये चेक करता है कि जो उसको हिरासत में लिया गया है वो लीगल है या नहीं, एंड कैन ऑर्डर रिलीज इफ इट फाइंड्स द डिटेंशन इलीगल। और कोर्ट को अगर ये पता चलता है कि उसको गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है, तो उसको रिलीज करने का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। इस रिट को जारी करने का उद्देश्य क्या होता है? टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड प्रिवेंट इलीगल डिटेंशन और अरेस्ट बाय द स्टेट और एनी अथॉरिटी। जैसे कि हमें पता है कि हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ठीक है। और आर्टिकल 22 क्या बात करता है? राइट्स। ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन स्पेसिफिक केसेस की। ठीक है। तो अगर हम लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को इलीगली उसको डिटेन कर लिया गया है तो ये भी एक पर्सनल लिबर्टी का मैटर है। ठीक है। तो इसलिए कोर्ट यहाँ इंटरवीन करता है। अब इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है कोर्ट में? या तो डिटेन पर्सन पर्सन खुद करे, या फिर कोई और व्यक्ति कर सकता है उसके बिहाफ पर। वो उसका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है या उसका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका। इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन और नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, द कोर्ट कैन इशू अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ठीक है। ये हम सभी को पता है कि जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको
उसको बताना पड़ता है कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसने क्या क्राइम किया है, और उसको अलाउ भी किया जाता है कि वो अपने एडवोकेट से बात कर सके, ठीक है? लीगल हेल्प ले सके। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं करती है, तब वो व्यक्ति हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, या फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, ये रिट जारी कराने के लिए, ठीक है? अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, जैसे कि ये कौन-कौन से केसेस में ये रिट जारी नहीं हो सकती? अगर जो डिटेंशन है वो लॉफुल है, कानूनी तरीके से किया गया है, ठीक है? कोर्ट को वैलिड रीज़न बताया जाता है, ठीक है? कि क्यों उस पर्सन को डिटेन किया गया है। दूसरा, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जैसे कि हमने कल भी कल वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को लेके पुलिस को ये संदेह होता है कि वो किसी तरह का क्राइम कर सकता है, कोई योजना बना रहा है, तो उसको पहले से ही डिटेन कर लिया जाता है ताकि वो क्राइम ना कमिट कर पाए, ठीक है? और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती, ठीक है? उसका भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है? 3 महीने से ज़्यादा भी हो सकती है एक्सेप्शन के साथ, ठीक है? तो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन वैलिड है, ठीक है? तब भी ये रिट को जारी नहीं किया जा सकता। सेकंड है मैंडेमस, इट मीन्स वी कमांड। दिस रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक अथॉरिटी। ये किसको इशू की जाती है? या तो पब्लिक अथॉरिटी को, या फिर गवर्नमेंट बॉडी को, किसी भी कॉरपोरेशन को, ट्राइब्यूनल को, टू परफॉर्म करने के लिए पब्लिक ड्यूटी दैट इट हैज फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, ठीक है? अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी, कॉरपोरेशन, ट्राइब्यूनल अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ये रिट जारी करके हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उनको बोल सकते हैं कि आप अपना कार्य ठीक से करिए, ठीक है? इसका उद्देश्य होता है टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज और एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, ठीक है? उनको कंपेल करना है कि आप अपना कार्य ठीक से करिए। किसको डायरेक्ट किया जा सकता है? अभी हमने देखा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, पब्लिक बॉडीज को, या फिर लोअर कोर्ट्स को। अब किसके अगेंस्ट ये इशू नहीं हो सकती? द प्रेसिडेंट और गवर्नर, अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, द लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अब ये लेजिस्लेचर क्या होता है? ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है? जो लॉ बनाने का कार्य करती है, और लॉ में किसी भी तरह का अगर कोई अमेंडमेंट होता है, तो ये सारा कार्य कौन करता है? लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल, if a public authority refuses to issue a license despite fulfilling all conditions, the affected person can approach the court for a mandamus writ, ठीक है? अगर एक व्यक्ति को किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, सारी कंडीशंस भी वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको लाइसेंस इशू नहीं किया जा रहा, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है इस रिट को जारी कराने के लिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, मना करना। इशूड बाय अ हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू स्टॉप इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction और एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। अगर मान लीजिए कोई भी लोअर कोर्ट है या कोई भी ट्राइब्यूनल है जो अपने jurisdiction से बाहर जाके, ठीक है, यानी कि अल्ट्रा वायरस वो कार्य कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए रिट जारी की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका उद्देश्य होता है टू एंश्योर दैट लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स एक्ट विद इन देयर प्रेस्क्राइब्ड jurisdiction, कि जो प्रेस्क्राइब्ड jurisdiction है उनका, जितना बताया गया है, जो उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है, वो उसी के अंतर्गत कार्य करें, उससे बाहर जाकर ना करें। कब इशू की जाती है? बिफोर द लोअर कोर्ट पासेस द फाइनल ऑर्डर। ये फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले जारी की जाती है। इसका एग्जाम्पल है, if a consumer forum tries to decide a case that belongs to a civil court's jurisdiction, the high court can issue a prohibition writ to stop the proceeding, ठीक है? अगर कोई मैटर है जो कि सिविल कोर्ट को डिसाइड करना है, लेकिन उसको उसका ट्रायल कौन कर रहा है? कंज्यूमर फोरम, ठीक है? तो हाई कोर्ट ये रिट जारी करके उसको रोक सकता है कि आप ये आपकी पावर के बाहर है और ये आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सर्श्योरारी। इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मीनिंग जानते हैं। इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू ट्रांसफर द केस टू इटसेल्फ और क्वैश एन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड विदाउट jurisdiction और इन वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है? अभी हमने देखा प्रोहिबिशन में क्या था कि फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले वो जारी की जाती है, ठीक है? अगर मान लीजिए ऑर्डर पास कर दिया लोअर कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस जाके, ठीक है?
तो अब क्या होगा, अब कोर्ट जारी कर सकती है सर्शियोररी। इस रिट में क्या होगा कि कोर्ट बोलेगी उस लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को कि वो उस केस को ट्रांसफर कर दे, ठीक है? या फिर जो ऑर्डर उस कोर्ट ने दिया है उसको क्वैश कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू करेक्ट एरर्स ऑफ jurisdiction और प्रोसीजरल एरर्स बाय लोअर कोर्ट्स ट्राइब्यूनल, ठीक है? और ये कब इशू की जाती है? व्हेन आफ्टर द लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल हैज गिवन इट्स डिसीजन। ये डिसीजन देने के बाद जारी की जाती है, उस डिसीजन को क्वैश करने के लिए और उस केस को ट्रांसफर कराने के लिए। एग्जाम्पल है, इफ अ ट्राइब्यूनल गिव्स अ जजमेंट without giving the other party a chance to be heard, the High Court may issue a certiorari writ to quash that judgment, ठीक है? अगर ट्राइब्यूनल ने क्या किया कि सिर्फ एक ही पार्टी की बात सुन के दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं, ठीक है, और अपना जजमेंट दे दिया, तो अब हाई कोर्ट ये रिट जारी करके उस जजमेंट को रिजेक्ट कर सकता है। आगे है, नेक्स्ट रिट है को वारंटो। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। इसका अर्थ है इशूड टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुली होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। अगर किसी व्यक्ति ने अनलॉफुल तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को रोकने के लिए ये रिट जारी की जा सकती है। इसका उद्देश्य है टू चेक द मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड इंश्योर दैट ओनली क्वालिफाइड पर्सन्स होल्ड देम, ठीक है? ये चेक करना कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उनको क्वालिफाइड लोग ही होल्ड करें। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? इसके लिए कोई भी, एनी सिटीजन, नॉट नेसेसरली द पर्सन अफेक्टेड, ठीक है? एग्जाम्पल है इसका, इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी विदाउट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अ को वारंटो रिट कैन बी इशूड टू रिमूव देम, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर रहा है और उसको यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया, तो कोई भी व्यक्ति इस रिट के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ठीक है, उस व्यक्ति को उस पद से हटाए जाने के लिए। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।